दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं। आपको ये बात कुछ अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। वो कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और बैंकों में थोड़े बहुत पैसे के बदले अपनी संपत्ति को गिरवी रख देते हैं, फिर उसे छुड़ाने के बदले पैसा देते हैं। ये सब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं होता। परंतु अमीर ऐसा नहीं करते। इसका एक सीक्रेट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, और यदि आप भी चाहें तो इस सीक्रेट को जानकर दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना सीख सकते हैं। और वो सीक्रेट है माइंड योर ओन बिजनेस। अब आप कहेंगे कि ये तो फिजूल की बात है, बस यही तो दिक्कत है। चलो फिर मैं आपको इस सीक्रेट के बारे में विस्तार से बताता हूँ। किसी भी इंसान के पास धन का अभाव इसलिए होता है कि वो जीवन भर दूसरों के लिए काम करता रहता है और जीवन के अंतिम क्षणों में उसके पास सिर्फ खाक होती है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम युवकों को केवल जॉब करने वाली शिक्षा पर ध्यान करने के लिए तैयार करता है। मतलब साफ है कि उनका जीवन केवल नौकरी के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। वो बिजनेस के बारे में तो सोचते ही नहीं है। परंतु प्रोफेशन और बिजनेस के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। जब आप लोगों से सवाल करेंगे कि उनका क्या बिजनेस है, तो वो जवाब में कहेंगे कि वो एक बैंकर हैं। फिर उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने बैंक खरीद रखा है, तो कहेंगे नहीं, वो वहां पर काम करते हैं। अब उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये उनका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए इंसान को खुद का बिजनेस करना पड़ता है, और बिजनेस हमेशा एसेट्स कॉलम से बनता है, ना कि इनकम कॉलम से। इसके लिए धनवान बनने के पहले रूल को ध्यान में रखें, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को समझना। ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपको धनवान बनना है तो एसेट्स खरीदिए, लायबिलिटीज नहीं, क्योंकि अमीर हमेशा अपने एसेट्स कॉलम पर नजर रखते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग फिस्कली कंजर्वेटिव, मतलब आर्थिक रूप से रूढ़िवादी होते हैं। उनकी कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होती है, और वो हमेशा यही सोचते हैं, आई कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क्स। इसलिए उन्हें हमेशा अपने जॉब से चिपके रहना पड़ता है और इसे सुरक्षित रखना होता है। ऐसे लोगों को उनके सो कॉल्ड एसेट्स, जैसे कि उनका घर और कार, उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। आय की कमी होने पर बहुत से लोग खुद को वित्तीय संकट में डाल देते हैं। नकदी जुटाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेच देते हैं, और इससे जो पैसा मिलता है उस पर फिर से टैक्स लग जाता है। इस प्रकार उपलब्ध राशि ऋण से कम हो जाती है। इसलिए किसी का नेट अक्सर कम मूल्य का होता है जितना वो सोचते हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं, तो अपने काम से काम रखें, वास्तविक संपत्ति खरीदना शुरू करें, न कि देनदारियां या फिर व्यक्तिगत सामान जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसलिए खर्चों और लायबिलिटीज को कम करें और ठोस संपत्ति का आधार बनाएं। वो युवा जिन्होंने अभी तक घर नहीं छोड़ा है, उनके माता पिता के लिए ये जरूरी है कि उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझाएं। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कुछ एसेट्स पर अपने सुझाव दिए हैं जिन पर वो फोकस कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस पर फोकस करें जिसमें आपकी प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, जिसे आपने खरीदा जरूर है परंतु उन्हें कोई दूसरा ही मैनेज करता है या दूसरा ही चलाता है। यदि आप खुद वहां पर काम करते हैं तो ये बिजनेस नहीं बल्कि आपका जॉब है। इसके अलावा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आय पैदा करने वाली अचल संपत्ति, आईओयूज, रॉयल्टीज या ऐसी कोई भी चीज जिसका बाजार में मूल्य है और इनकम देती है, उसे आप खरीद सकते हैं।
ऑथर आपको कोई कंपनी शुरू करने के लिए नहीं कह रहे हैं जब तक आपका इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि बाधाएं सफलता के खिलाफ होती हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में फेल हो जाती हैं, और केवल अगर आप अपनी खुद की कंपनी की इच्छा रखते हैं तभी ऐसा करें, अन्यथा अपना दिन का जॉब रखें। एसेट्स को मजबूत बनाएं और हमेशा बनाए रखें। एक बार डॉलर उसमें चला जाए तो कभी उसे बाहर ना आने दें। इसे इस तरह से सोचें, एक बार आपके एसेट कॉलम में डॉलर जाने के बाद ये आपका कर्मचारी बन जाता है। और पैसे की सबसे अच्छी बात ये है कि ये 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम करता है। अब जैसे जैसे आपका कैश फ्लो बढ़ता है तो आप विलासिता में लिप्त हो सकते हैं। अमीर लोग विलासिता की चीजें हमेशा अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे पहले यही काम करते हैं, क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। अमीर लोग एसेट से होने वाली कमाई से ही विलासिता की चीजें खरीदते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग अपने खून और पसीने से की गई कमाई और विरासत में मिली विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 के मुख्य बिंदु माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि अपने एसेट्स कॉलम को मजबूत बनाएं और हमेशा बना कर रखें। और ये कैसे करें, इसे शायद आप समझ गए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।